हिरण्यकश्यप का अंत तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके वंश में एक ऐसा असुर जन्मा जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से याद कर रहे हैं। यह कथा है भक्त प्रहलाद का पौत्र असुर सम्राट महाबली और भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन की। असुर कुल में जन्मा धर्म का दीप हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भक्त प्रहलाद ने असुरों के राज्य में धर्म और भक्ति की स्थापना की। उनके पुत्र विरोचन और पुत्रवधु विशालाक्षी के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक महाबली। जन्म के समय ही गुरु शुक्राचार्य ने भविष्यवाणी की, यह बालक तीनों लोकों पर राज करेगा। महाबली बचपन से ही पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ थे। पिता विरोचन की छल पूर्वक मृत्यु ने उसे हृदय में अग्नि जला दी, लेकिन उन्हें प्रतिशोध की अधिक न्याय को चुना। उन्होंने कठोर तप किया, युद्ध कला सीखी और असुरों को संगठित किया। तीनों लोगों के विजेता समय बीता और महाबली ने अपनी वीरता से देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पर उनका शासन अत्याचारी नहीं, न्याय और समृद्धि का था। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं सहता था। वो इतने दानी थे कि याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उन्होंने संकल्प लिया 100 अश्वमेध यज्ञ करने का। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। अंतिम यज्ञ में उनका यश चरम पर था। देवता चिंतित हो उठे, यदि यह यज्ञ पूरा हुआ तो महाबली का साम्राज्य अटल हो जाएगा। देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने उनके गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया, एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप। यज्ञ के दिन वही दिव्य बालक महाबली की सभा में पहुंचा। तेज से चमकता चेहरा, वाणी में मधुरता। महाबली ने कहा, ब्राह्मण देव जो चाहे मांग लीजिए। वामन बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में मौन छा गया। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, राजन यह स्वयं विष्णु है। पर महाबली मुस्कुराए, यदि स्वयं विष्णु भगवान याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ, वामन ने विराट रूप धारण कर एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से आकाश। फिर प्रश्न किया, तीसरा पग कहाँ रखो। महाबली ने झुककर कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। यह केवल दान नहीं था, यह अहंकार का पूर्ण त्याग था। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया और वर दिया कि तुम युगों युगों तक पूजे जाओगे। महाबली ने एक और वर मांगा, प्रभु मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिले। भगवान ने अनुमति दे दी। इसी स्मृति में केवल में हर वर्ष ओणम का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि उसी दिन महाबली अपनी प्रजा को देखने धरती पर आते हैं। क्या वे सुखी और समृद्ध है? महाबली असुर होकर भी पूजनीय बने, क्योंकि उन्होंने वचन, दान और भक्ति को सर्वोपरि रखा। उन्होंने दिखाया, महानता जन्म से नहीं कर्म से होती है। अगर आपको यह गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट्स में लिखिए, जय वामन भगवान।